मध्य प्रदेश में तेज आवाज में लाउड स्पीकर और डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आदेश के बाद प्रदेश भर के डीजे और म्यूजिक सिस्टम संचालकों में गुस्सा देखा जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को इंदौर में देवी अहिल्या साउंड एवं लाइट विक्रेता संघ की बैठक हुई, जिसमें सरकार के आदेश पर नाराजगी जताई। विक्रेता संघ का कहना है कि प्रदेश सरकार के फैसले से महारानी व्यापारी का धंधा चौपट हो गया है और जल्द ही सरकार ने अपना फैसला नहीं बदला तो न सिर्फ इंदौर बल्कि प्रदेश में लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। साउंड एवं लाइट विक्रेता संघ ने बताया कि 25 दिसंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के इंदौर प्रवास के दौरान ज्ञापन सौंपकर आदेश पर पुनः विचार करने की मांग करेंगे। जो सीएम साहब ने जो आदेश दिए डीजे पे प्रतिबंध लगाने के, हम महारानी रोड के सारे व्यापारी जिस दिन से उन्होंने प्रतिबंध लगाया है उस दिन से हमारा सारा व्यापार चौपट हो चुका है। यहाँ तक कि कोई ग्राहक आने को राजी नहीं है। तो मेरा एक ही निवेदन है कि महारानी रोड के व्यापारी सब जीएसटी देते हैं, टैक्स भरते हैं, इन लोगों का भी व्यापार चौपट हो रहा है। मेरा सीएम साहब से एक ही निवेदन है कि डीजे प्रतिबंध को हटाया जाए और कोई हमें गाइडलाइन दी जाए जिससे कि हम साउंड वालों को गाइडलाइन के अनुसार चलाएं। और एमपी इंदौर में कम से कम 1000 साउंड वाले होंगे और पूरे एमपी में देखा जाए तो कम से कम 10,000 से ज़्यादा ही साउंड वाले होंगे। और जो काम करते हैं इनमें कम से कम 10 लाख लोग हैं जिनका रोजगार छीना जा रहा है। मैं सीएम साहब से निवेदन करूंगा कि इन सबको के बारे में सोचे। सीएम साहब को बात करने का सोच रहे हैं, आप मीटिंग करेंगे, इस बात की मीटिंग करूँ, क्या कहना चाह रहे हैं? इसी बात की मीटिंग में सीएम साहब इंदौर आ रहे हैं। हमारा महारानी रोड की जो हमारी एसोसिएशन है, हम उनको एक आवेदन देना चाहते हैं और इसलिए देना चाहते हैं कि हम बाकी के शहर के लोग तो भोपाल का बोल रहे जानने का, लेकिन हम चाहते हैं भोपाल ना जाएं। जो काम शांति से हो वो हम शांति से यहाँ करना चाहते हैं। सीएम साहब को आवेदन देंगे, उनसे परमिशन रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको चालू किया जाए ताकि उनका भी रोजगार चले और महारानी रोड के व्यापारियों का भी रोजगार चले। कितना डिसिबल के डिसाइड किया है? गवर्नमेंट ने जो 50 से 60 डिसिबल दिया है, आज हम लोग आपस में बात करते हैं तो ये देखिए आप 80-70 डिसिबल तो ये आपस में बात हो रहा है कि जब नॉर्मल वाइज पे जब डीजे बजेगा तो डिसिबल तो बढ़ेगा ही ना। तो इसलिए मेहरबानी करके सीएम साहब से निवेदन है हम सब व्यापारियों का कि हमारा रोजगार ना छीने और डीजे वालों को प्रतिबंध हटाने का कष्ट करें। तो अभी क्या जब्त की जा रही गाड़ियाँ आपकी? हाँ, अभी कई शहरों में पुलिस द्वारा गाड़ियाँ जब्त की जा रही है और कहीं पे बजाने नहीं दिए जा रहे हैं। तो कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं पूरे प्रदेश में? 10 लाख लोग 10 लाख प्रभावित। जी। उन 10 लाख लोगों का बेरोजगार हो गए एक तरह से देखा जाए तो आप सीएम साहब से उन जो कस्टमर है वो बेचारे बैंक से लोन लेते हैं, घर की रकमें गिरवे रखते हैं, मकान गिरवे रखते हैं, जब जाके एक डीजे सेटअप बनाते हैं तो उनका भी देखा जाए अगर बंद ही हो गया तो कहाँ से बैंकों का लोन चुकाएंगे, कहाँ से अपने परिवार का पालन करेंगे। तो इसलिए निवेदन है कि इन सबको ध्यान में रखते हुए सीएम साहब से रिक्वेस्ट है कि इन सब पे अपना जो पाबंदी लगाई है वो हटाई जाए। यही मेरा निवेदन है। देवी अहिल्या साउंड एंड लाइट विक्रेता संघ इंदौर, मैं अध्यक्ष अनिल राय। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो डीजे पर जो प्रतिबंध लगाने का जो आदेश दिया है उससे हमारे पूरे मध्य प्रदेश में और इंदौर में लगभग 75 से 80 व्यापारी हैं। उसके अलावा डीजे कम से कम 5000 डीजे चलाने वाले हैं। पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 10 लाख लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं। उनके सब पे बहुत रोजी रोटी का जो संकट आ गया है, तो इससे निश्चित रूप से वो बहुत प्रभावित हो रहे हैं। तो डीजे न सिर्फ डीजे चलाने से बल्कि डीजे से जो लोग उनसे जुड़े हैं, कई व्यवसायों से जुड़े हैं, जैसे कैटरिंग वाले हैं, इवेंट्स मैनेजमेंट है, इनका भी उससे प्रभावित हुआ है। और उन्होंने जो परमिशन दी है जैसे कि 75 डेसिबल से ज़्यादा नहीं चलाना है, तो जैसे यहाँ पे अभी 75 ऊपर डेसिबल जो मैं बोल रहा हूँ वो भी उससे ऊपर जा रही है। उसके अलावा उन्होंने केवल 2 बक्सों की परमिशन देने का बोला है। 2 बक्सों में कोई भी प्रकार का न तो कोई आयोजन होता है। आज जैसे अभी लोकसभा का चुनाव उनको होने जाना है तो वो 2 बक्सों में अपना प्रचार नहीं कर सकते। उनकी कोई आम सभा नहीं हो सकती 2 उसमें। आज जो नगर निगम की जो गाड़ियाँ सुबह से निकलती है वो भी इस डेसिबल के अनुसार वो भी सारी बंद हो जाएगी अगर उनके आदेश के अनुसार। तो निश्चित रूप से ये बहुत चुनाव में फिर आप किस तरह से काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? क्या थोड़ा आपका बिल्कुल नहीं कर पाएंगे ना, अगर उनके गाइडलाइन के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे।
उनकी गाइडलाइन के अनुसार तो उनकी ना तो कोई प्रचार कर पाएंगे, ना वो कोई मीटिंग कर पाएंगे, ना वो रोड शो कर पाएंगे। तो आप लोगों ने क्या डिसाइड करा? आप भी अगर चुनाव में अगर डीजे नहीं लगाएंगे तो फिर आप बहिष्कार करेंगे उसका? चुनाव में बिल्कुल बहिष्कार करना ही पड़ेगा ना। जब वो परमिशन ही नहीं आएगी तो फिर कैसे काम करेंगे। आपका नाम है? सुधीर चोपड़ा, सचिव, देवी अहिल्या